ये कहानी सुंदरवन के एक जंगल की है। उस जंगल में टोनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उसके पास वाली पेड़ पे एक कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था कालू कौवा, वो बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले ही टोनी चिड़िया एक अंडा दी थी। आज उस अंडे से एक प्यारा सा नन्हा चिड़िया निकलता है। आज मेरे माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, मैं कभी भी इसे किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने दूंगी इसको। एक दिन टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी कालू कौवा उसके पास आता है। अरे कालू भैया, आप, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपके पास ही जाने वाली थी। क्यों टोनी, क्या हुआ टोनी चिड़िया? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, आप मेरे बच्ची का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बच्ची का ख्याल रखूंगा, लेकिन आते समय मेरे लिए भोजन ला देना। हाँ हाँ कालू भैया, मैं आते वक्त भोजन जरूर लाऊंगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। कालू कौवा चिड़िया के बेटे का देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब टोनी चिड़िया भोजन लेकर आती है, कालू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची का देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। ठीक है टोनी चिड़िया, तुम अपने बच्ची का ख्याल रखो, मैं चलता हूँ अपने घर। इस तरह से टोनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती और कालू कौवा बैठे बैठे ही खाता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन टोनी चिड़िया कहती है, मैं इस बारिश से अपने बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू कौवा के पास जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कालू कौवा मदद कर दे। टोनी चिड़िया कालू के पास जाती है। कालू भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरी तरह से भीग गया है, क्या पता कब टूट जाए। क्या आप बारिश रुकने तक आप अपने घोंसले में रखेंगे? टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मेरे घोंसले में इतना जगह नहीं है मैं तुम दोनों माँ बेटे को रखूँ। तुम कोई दूसरा घोंसला देखो। टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। अचानक टोनी चिड़िया को एक पेड़ में एक बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। टोनी चिड़िया अपने बेटी को लेकर उस सुराख में छिप जाती है। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश थमती नहीं। टोनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। अब टोनी चिड़िया का घर बारिश से भीगने से बच जाता है। इस बार टोनी चिड़िया अपने घोंसले को हाथे से ढक देती है। कालू कौवा टोनी चिड़िया के घोंसले को देखकर कहता है, अरे टोनी चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, इसने तो अपने घोंसले को हाथे से ढक दिया है। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा दूंगा। एक दिन टोनी चिड़िया अपने बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई। तभी कालू कौवा टोनी चिड़िया के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी चील वहाँ आ जाता है, कालू से छाता छीन लेता है और कहता है, कालू कौवा तुमने बहुत गलत किया है, तुम टोनी का छाता क्यों चुराए हो? अभी जाओ और ये छाता टोनी चिड़िया के घोंसले में लगाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कालू चील के डर से टोनी चिड़िया के घोंसले पर छाता लगा देता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी और टोनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में टुनटुनी अपने माँ टोनी और अपने पिता टुनटुन के साथ रहती थी। टुनटुनी बहुत पढ़ी लिखी थी और समझदार भी। जैसे जैसे टुनटुनी बड़ी हो रही थी के माता पिता की शादी की चिंता करने लगते हैं। एक बार टोनी टुन्नू के साथ बैठकर बात कर रही होती है। सुनो जी, बेटी की शादी की चिंता है भी या नहीं? बहुत बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, कुछ इसके बारे में सोचा है या नहीं? अरे ये कोई सोचने की बात है, मेरी बेटी सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी भी है, उसके लिए तो हजारों पक्षियों के रिश्ते आएंगे। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है और कहती है, सही कहा पापा आपने, अभी तो मैं छोटी हूँ
और इतनी जल्दी भी क्या है। और वैसे भी आजकल के खचड़े चिड़े मुझे पसंद नहीं हैं। तो पापा रहने दो और माँ को समझा दो। ये सुनकर टोनी चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुन्नू टोनी के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ओ टोनी, आज ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगी। क्या जी, क्या कह रहे हैं? जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। ये देखो चिड़ा की तस्वीर है टुनटुनी के लिए। और हाँ, मुझे तो ये चिड़ा बहुत पसंद है, तुम भी देख लो। अरे हाँ जी, ये चिड़ा तो बहुत सुंदर है हमारे टुनटुनी के लिए। ये चिड़ा अच्छा रहेगा। कौन है ये चिड़ा? ये मेरे दोस्त का बेटा है, बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर है। नदी पार जंगल में सारे परिंदों के घोंसले इसी ने बनाए हैं। मैं चाह रहा हूँ इसे टुनटुनी की शादी कर दूं। तुम्हें तो पसंद है ना?